हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जेईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की रचनाओं को समझ रहे थे, उनको पढ़ रहे थे और इसकी प्रमुख रचनाएं हो चुकी हैं। अब दूसरा पॉइंट है वो है सूफी काव्य धारा की अन्य प्रसिद्ध लघु रचनाएं। इनको समझेंगे, लघु रचनाएं में कौन कौन सी लघु रचनाएं रही हैं हिंदी काव्य सूफी काव्य में, तो उन्हीं को समझेंगे आज हम। इसमें पहली जो रचना है लघु काव्य की वो है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, और जैन श्रावक जटमल के द्वारा लिखी हुई है। जटमल नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, तो ये जटमल की रचना है। इसके साथ ही प्रमुख रचना है जटमल की, और इसका जो रचना काल है, समय है, वो है 1556 ईस्वी। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरी आती है रचना रस रतन, पुहकर के द्वारा लिखी हुई है, और इसका समय काल जो है वो है 1618 ईस्वी। इसके बाद आती है ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, शेख नबी के द्वारा लिखित है ये रचना। तो और इसका जो रचना काल है शेख नबी की ज्ञानदीप, इसका रचना काल है 1619 ईस्वी। इसके बाद इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है और बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने गए हैं शेख नबी को। ठीक है, शेख नबी को अंतिम परंपरा का इनके द्वारा माना गया है कि जो है शेख नबी के द्वारा रचित ज्ञानदीप रचना है वो सूफी काव्य परंपरा की लास्ट रचना मानी गई है। इसके बाद दूसरी जो रचना है नल दमयंती, और ये नरपत व्यास के द्वारा लिखित है, प्रमुख रचना है नल दमयंती की कथा, और इसका समय काल जो है वो है 1626 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आता है, दूसरी रचना है नल चरित्र। नल चरित्र मुकुंद सिंह के द्वारा लिखी हुई है, और इसका समय काल जो है वो है 1641 ईस्वी। इसके बाद महत्वपूर्ण एक रचना और है जिसका हम अभी परिचय करेंगे। महत्वपूर्ण रचना है लैला मजनू, और ये जान कवि के द्वारा लिखी हुई है। महत्वपूर्ण कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के जगत में, तो जान कवि के द्वारा लिखित है ये रचना। ठीक है, और इसके बाद इनका जो समय काल है वो है 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक। 7वीं शताब्दी में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान रचने वाले कवि माने गए हैं, और इनके सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हुए हैं। लगभग इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की है, और जिसमें 29 जो हैं इनके प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं। इनकी अधिकांश रचनाएँ कथा शीर्षक से उपलब्ध होती हैं, यानी कि आरंभ होती हैं, और जैसे कि कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, ऐसी बहुत सारी हैं, कथा रूप मंजरी, बहुत सारी इनकी जो रचना है वो कथा से आरंभ होती है। इनका जो नाम है वो कथा से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है हमारा इंद्रावती, नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी हुई रचना है, महत्वपूर्ण रचना है नूर मोहम्मद की, और इसका समय काल है 1744 ईस्वी। नोट इसके साथ दिया हुआ है, नोट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध अंतिम ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल हैं इसको हिंदी का प्रसिद्ध ग्रंथ मानते हैं, और नूर मोहम्मद को इंद्रावती के द्वारा लिखित रचना है ये नूर मोहम्मद। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इनका एक अन्य और ग्रंथ है अनुराग बांसुरी। महत्वपूर्ण रचना है इनकी अनुराग बांसुरी, 1764 ईस्वी इसका समय काल रहा है, और ये फारसी भाषा में लिखित प्रमुख रचना रही है। इसके बाद है इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाई के बीच दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरवे छंद का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण इसलिए रहा है कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं की हैं, वैसे मोस्टली जितनी भी रचनाएं हिंदी सूफी काव्य में हुई हैं वो सारी ही चौपाई छंद में लिखी गई रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो नूर मोहम्मद हैं, इन्होंने ये रचनाओं को दोहा छंद चौपाई में छोड़ करके बरवे छंद में लिखी हैं इनकी रचना है, इसीलिए ये थोड़ी सी प्रसिद्ध और हटके रचना मानी गई हैं। इसके साथ है पुहु पार्वती, और ये दुखद हरनदास के द्वारा लिखित रचना है, 1669 ईस्वी इसका समय काल रहा है। हंस जवाहर कासिम शाह के द्वारा लिखी हुई रचना है, और इसका जो समय काल है 1736 ईस्वी है। नोट देखेंगे इसके विषय में, यह फारसी भाषा में रचित रचना है। नामी प्रेम लखन से प्रकाशित ये इनकी रचना लिखी हुई है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता, दूसरी रचना है यूसुफ जुलेखा द्वारा लिखित है, शेख निशार, ठीक है। और इसका समय काल है 1790 ईस्वी। और प्रेम दर्पण शेख नज़ीर के द्वारा लिखी हुई है। कनक मंजरी काशी राम के द्वारा लिखित है। पद्मिनी चरित्र लालचंद के द्वारा लिखित है। नल दमयंती सूरदास द्वारा लिखित 1657 ईस्वी में है। और ये अष्टाध्यायी के भिन्न कवि हैं, ठीक है। ये नहीं मानेंगे जिन्हें हम संत काव्यधारा के जो सूरदास हैं उन, ये वो नहीं हैं, ये दूसरे हैं, हटके ये कवि हैं। इसीलिए इसमें ये नोट लगाया गया कि कहीं लोग सूरदास को, उन्हीं सूरदास को नहीं मान लें, तो इसीलिए नोट लगाया है और कहा है कि जो अष्टछाप के सूरदास हैं उनसे भिन्न हैं, यानी कि वो नहीं हैं और ये कोई अलग हैं, ठीक है। इसके बाद आता है माधवानल नाटक केस कवि के द्वारा लिखा हुआ है और 1660 ईस्वी में इसका समय काल रहा है। चंद्र कुमार रिवात हंस कवि के द्वारा लिखित है और उमा चरित्र जन कुंजन के द्वारा लिखित है और समय काल इसका है 1780 ईस्वी। नल दमयंती की कथा सेवा राम के द्वारा लिखित है, 1796 ईस्वी इसका समय काल रहा है। और इसके बाद उषा अनिरुद्ध और जीवन दास नागर के द्वारा लिखित रचना है ये, और इसका समय काल है वो है 1829 ईस्वी। दूसरा है उषा अनिरुद्ध, 2 रचनाएं लिखी गई हैं, एक मुरलीदास के द्वारा लिखी हुई है और दूसरी है रामदास के द्वारा लिखित है। 3 लिखी गई हैं, 3 हैं ये रचनाएं, प्रमुख 3 रचना हैं। एक जीवन दास के द्वारा लिखित है अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध, और दूसरी है मुरली दास के द्वारा उषा अनिरुद्ध, और तीसरी जो लिखी गई है उषा अनिरुद्ध वो रामदास के द्वारा लिखी हुई, जिसका समय काल है 1837 ईस्वी। और लास्ट में जो रचना है वो है प्रेम चिनगारी और अली शाह के द्वारा लिखी रचना है। तो इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के सूफी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को हमने आज समझ लिया है, पढ़ भी लिया, उससे डिटेल भी समझ लिया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती है आपके लाइक से। तो सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें। तो थैंक यू।